हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम तीन स्कीम्स का कंपैरिजन करेंगे। पहली है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना यानी PMVVY। सेकंड स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। और थर्ड स्कीम को हम जो कंपेयर करेंगे वो है RBI के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स। हम इन तीनों को डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं, देखेंगे किसमें आपको ज्यादा फायदा होने वाला है एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। अगर आप हमारे इस चैनल नागपाल इन्वेस्टमेंट्स पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। PMVVY में कोई भी सीनियर सिटीजन यानी जिनकी एज 60 या 60 से ज्यादा है वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी नाम से ही पता लग रहा है 60 प्लस वाले तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉइज जिन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया है और उनकी एज 55 से ज्यादा है तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। रिटायर्ड डिफेंस के एम्प्लॉइज अगर उनकी एज 50 से ज्यादा है तो वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खोल सकते हैं। RBI बॉन्ड्स के लिए कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और बच्चों के नाम पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो सीनियर सिटीजन होना जरूरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ होल्डिंग की। PMVVY जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल यानी एक नाम से ही खोला जाता है। SCSS का अकाउंट आप एक नाम से भी करवा सकते हैं, जॉइंट में भी करवा सकते हैं अपने स्पाउस के साथ, और नॉमिनेशन तो हो ही जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट जैसा आपको अच्छा लगे उसमें इन्वेस्ट आप कर पाएंगे। कहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा? अगर आपको PMVVY करवानी है तो सिर्फ और सिर्फ LIC ऑफ इंडिया यानी किसी LIC एजेंट से या ऑनलाइन आप कर सकते हैं। SCSS के लिए आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके करवा सकते हैं। RBI के जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं वो भी किसी एडवाइजर के थ्रू या बैंक्स में आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आप वहां पे जाके इनको करवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में 1,56,658 रुपीज का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, इससे कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। SCSS में से 1,000 रुपीज और 1,000 रुपीज के मल्टीपल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। RBI के बॉन्ड्स में भी मिनिमम 1,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है एंड मल्टीपल्स ऑफ 1,000 आप बढ़ा भी सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, PMVVY है LIC की, उसमें 15 लाख का मैक्सिमम अमाउंट है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी मैक्सिमम डिपॉजिट 15 लाख का ही रखा गया है। RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। PMVVY दोस्तों 10 सालों के लिए होती है और उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल का अकाउंट होता है, 3 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन जब एक्सटेंड करते हैं तो आपको एक्सटेंशन के टाइम पर नया रेट मिलता है। RBI के बॉन्ड्स भी 7 इयर्स के लिए होते हैं और एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, LIC की PMVVY में आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। SCSS में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट आप ले सकते हैं अगर डिपॉजिट करके सेक्शन 80C के अंडर। RBI के बॉन्ड्स में भी टैक्स रिबेट नहीं है। अब बात कर लेते हैं टैक्स यानी TDS की। LIC की जो PMVVY है इसमें जो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल है, लेकिन फिलहाल TDS नहीं काटा जा रहा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है और अगर 50,000 रुपए से ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मार्च में तो आपका टैक्स भी कटता है। अगर आपकी इनकम कम हो तो 15GH फॉर्म भर के आप बचा सकते हैं। सेम विद RBI बॉन्ड्स, इंटरेस्ट टैक्सेबल है, TDS भी लगता है। अगर आपकी इनकम कम है तो 15G या 15H फॉर्म भर के आप बचा सकते हैं अपना टैक्स। अब आपको प्री मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है अपने साथ या स्पाउस के साथ तभी आप पैसा ले सकते हैं। SCSS में ऐसा नहीं है, आप उसे ब्रेक करके पैसा ले सकते हैं। RBI बॉन्ड्स में भी कंडीशंस हैं, सिर्फ सीनियर सिटीजन को अलाउ किया हुआ है। अगर 80 प्लस अगर सीनियर सिटीजन है तो 4 साल का लॉक इन है, उससे पहले नहीं मिलेगा। 70 से 80 के बीच में है तो 5 साल के बाद ही ले सकते हैं। 60 से 70 के बीच में एज है तो लॉक इन पीरियड है 6 साल, यानी लास्ट के 1 साल में ही पैसा ले सकते हैं। पेनल्टी PMVVY में अगर आप लेते हो तो 2% की है, और अगर SCSS में आपको प्री मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है 1 साल से पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1 साल से 2 साल के बीच में 1.5% और 2 साल से 5 साल के बीच में डिपॉजिट अमाउंट का 1% पेनल्टी है। RBI बॉन्ड्स में जो लास्ट आपका कूपन होगा यानी लास्ट 6 महीने का जो इंटरेस्ट होगा उसका 50% आपको पेनल्टी लग जाएगी अगर आप प्री मैच्योर करते हैं। दोस्तों, LIC की जो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है
उसमें जो पहले रेट चल रहा था अभी भी वही है, कोई चेंजेस नहीं है। ईयरली अगर पेंशन लेंगे तो 7.66, हाफ ईयरली में 7.52, क्वार्टरली में 7.45 और मंथली अगर आपको पेंशन लेनी है, इंटरेस्ट लेना है तो 7.40 का रेट है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो 1 जनवरी से रेट बढ़ाया गया है। 8% क्वार्टरली आपको मिल जाएगा, 8% का ईयरली रेट और क्वार्टरली आपको पे आउट इसमें मिल जाएगा। आरबीआई बॉन्ड्स में भी रेट बढ़ा है, पहले इसका रेट था 7.15, अब 7.35 कर दिया है। एनएससी का जो भी रेट होता है दोस्तों उसमें 0.35 इसमें एक्स्ट्रा मिलता है, इसमें 6 महीने में आपको ब्याज मिलता है, तो इस टाइम 7.35 है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है ये फ्लोटिंग रेट है, आने वाले टाइम में चेंज होता रहेगा, सेम नहीं मिलेगा आपको 7 साल। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर आप पीएमवीवीवाई करते हैं 15 लाख डिपॉजिट तो मंथली 7.4 के हिसाब से आपको 9,250 मिलता है। अगर आप SCSS में 15 लाख देंगे तो 8% क्वार्टरली के हिसाब से 30,000 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के लिए। आरबीआई बॉन्ड्स में अगर आप ईयर देंगे 15 लाख तो आपको हाफ ईयरली मिलेगा 55,125। लेकिन दोस्तों ये फ्लोटिंग रेट है, इस 6 महीने में ये मिलेगा, आगे क्या मिलेगा वो आने वाले टाइम पर ही पता लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी अगर होती है तो तीनों ही स्कीम में जो आप डिपॉजिट करेंगे वो आपको 15 लाख या जो भी आपने डिपॉजिट किया वो वापस भी मिल जाता है। तो पीएमवीवीवाई में आपको लोन भी अवेलेबल होता है, 3 साल के बाद आप ले सकते हैं, मैक्सिमम जितना आप डिपॉजिट करेंगे उसका 75%। SCSS में और आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में लोन अवेलेबल नहीं है, आप लोन नहीं ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो या नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचाना हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी के साथ शेयर करें अगर आपको पसंद आई हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।